हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। अभी लास्ट की वीडियो के अंदर जितने भी मेंस के क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड हमने वो सारे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, बट वो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, if there is a reduction in the number of workers in a factory in a factory in a factory in the ratio 15:11 15:11, ठीक। and an increment in their wages in their wages in the ratio 20:25, then the ratio by which the total wages wage of the worker should be decreases बताओ भैया आंसर क्या इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं, जल्दी से बताने की कोशिश करें भाई इसका आंसर। बताओ भाई आंसर एक बार। देखो कैसे करेंगे भाई, इसने बोला इफ देयर इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो, यानी पहले क्या बोला, वर्कर जो थे वर्कर इसमें क्या था, रेशियो क्या हुआ, कम हो गया 15 से, क्या रिडक्शन हो गया। तो इसने बोला जैसे ही वर्कर कम हुए तो अन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो, जो इनका वेजेस है, वे जो इनका भत्ता है वो 22 से 25 हो। देन द रेशियो बाय विच टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज इज, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, टोटल वेजेस बताना है। तो भाई इसमें कहने का मतलब था जब 15 लोग थे तो हर पर्सन को इतना मिलता था। कितना मिलता था, अगर टोटल वेजेस की बात कर रहा हूं, टोटल वेजेस इसमें बोला जब 15 थे लोग तो हर बंदे को 22 मिलता था, ठीक है। जैसे ही वर्कर कम हुए 11 हुए वैसे ही हर पर्सन को 25 मिलने लगा। तो बताना है क्या इसका टोटल वेजेस के अंदर क्या डिक्रीमेंट हुआ, ध्यान से समझना। तो 11 से तो 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से
3 बार, यानी पहले 6 टोटल वेजेस था, तो अब कितना हो गया 5, तो 6 से 5 हो गया, यही इसका आंसर क्या है मेरे भाई, 6 से 5 हो गया, यही इसका आंसर है। बात समझ आ रही है मेरे भाई, बात सभी को समझ आ रही है, 6 से 5 कैसे हुआ, गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझ आया, दोबारा बता देता हूं क्या था भाई, जो वर्कर थे वो 15 से क्या हो गए 11 हो गए, 15 से 11 हो गए, ठीक है, पहले 15 लोग थे, फिर कितने रह गए 11 रह गए, ठीक। तो जब 15 लोग थे तो हर बंदे का जो वेजिस था, ठीक है, तो उसमें बोला तो वेजिस था हर बंदे का वो 2200 रुपये था, और जैसे ही बंदे कम हुए वहां पे कितना कर दिया 25, तो यानी 15 वर्कर थे, हर हर वर्कर का वेजिस 22 था, तो 15 इंटू 22 टोटल वेजिस जो खर्च जो कंपनी पे कर रही है, उसके बाद 11 हुए तो 25 पे करने लगी, तो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालेंगे 6:5, तो पहले जो था टोटल वेजिस 6 के रेशियो में था, अब एक कम हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से बताइए एक बार, सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आ रहा होगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, इसमें बोला है द रेशियो 4 की पावर 3:5, 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 इज द सेम एज, इज द सेम एज, ये बताना है आपको, बताया भाई इसका आंसर, इज द सेम एज किसके समान है, ये बताना है आपको, ये किसके बराबर है, जल्दी से करने की कोशिश करें, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये अगर आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कभी पढ़े हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा काम में मिलेंगी। बात समझ आ रही है भाई, जल्दी से बताओ एक बार, क्लियर है भाई सभी को, चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो भाई, इसमें क्या है, आपको ये मालूम है कि जब भी बेस सेम होता है, ध्यान से समझना, जैसे मैं लिखा x की पावर a और मैंने लिखा x की पावर b, तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, यानी x a माइनस b हो जाएगा मेरे भाई, बोलो, जब भी बेस सेम होता है पावर क्या होती है, माइनस में जाती है। इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, x की पावर a रेशियो x की पावर b, बात समझ आ रही, x की पावर a और x की पावर b लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से होगा, ये क्वेश्चन भी हम सेम कॉन्सेप्ट से ही करेंगे मेरे भाई, कैसे ध्यान से समझना। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बेस तो सेम नहीं, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं बोलूंगा इस बेस को सेम कर लेते हैं, तो मैंने बोला 2 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूंगा और कर दूंगा 3 × 5 बटे में 2 की पावर 5, ठीक है जी, इससे सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 2 की पावर 7 बटे में 2 की पावर 5, तो इसको क्या, अब क्या हुआ, बेस सेम होगा मेरे भाई, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 7 माइनस 5 बटे में 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 बटे में कितना आ जाएगा, 4:1 इसका आंसर। ये किसके समान है, 4:1 के बराबर है, इसके इक्वल है, 4:1 के इक्वल है मेरे भाई। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही मेरे भाई, जल्दी से बताओ बात समझ आ रही है या नहीं आ रही।
क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसी कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अंदर आगे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आते हैं और बच्चे उसके अंदर उलझ जाते हैं, ठीक है भाई? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है? क्वेश्चन है मेरे भाई, a sum of 76 of rupees 76 is divided among A, B and C in such a way that A gets ₹7 more than what B get. What we get, and B get ₹6 more than what she gets. The ratio of their share is the ratio of their share is बताओ भाई क्या आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें, जल्दी से भाई इसको मुझे बताने की कोशिश करें। बताया भाई, क्वेश्चन समझ आया आप सभी को? क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, इसको चाहे तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी करने की कोशिश करेंगे। क्या ऑप्शन से क्वेश्चन हो सकता है? तो उसके पहले मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है मेरे भाई, इसका जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है 19:24:33। बी है 32:25:19। सी है 32:24:20। ऑप्शन नंबर डी है 19:25:33। ये हमारे पास भाई चार ऑप्शंस हैं, इसके थ्रू ही हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इसने बोला है सम दे रखा है 76 डिवाइडेड अमंग सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 76 रुपीज। इन अमाउंट को एबीसी में इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, अ सम ऑफ 76 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी इन सच अ वे दैट ए गेट 7 मोर देन बी गेट। यानी अब तीनों को अलग अलग दे रखा है, ए बी और सी, यानी ए गेट 7 मोर देन, जितना बी को मिलता है उससे वो 7 ज्यादा करता है। बी गेट 6 मोर देन सी। तो आप ऐसा समझ लो, मान लो कि इसको x मिलता है, b को x रुपए मिलते हैं, तो a गेट 7 मोर देन व्हाट बी गेट, जितना b को मिलता है उससे 7 ज्यादा लेता है a, तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई x प्लस। बेसिक से पहली तरीका बेसिक से करेंगे। उसके बाद b गेट 6 मोर देन व्हाट सी गेट,
यानी जितना सी लेता है उससे 6 ज्यादा ये लेता है। इसका मतलब सी जो है वो बी से 6 कम ही तो होगा। अगर मेरे भाई बी को सी से 6 ज्यादा मिल रहे हैं, सी से 6 ज्यादा मिले, इसका मतलब जो सी है वो बी से 6 कम ही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 6। बात समझ आ रही है? तो इन तीनों को सम कितना दे रखा है, तो इसका सम दे रखा है एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 76 के। इसे जब भाई आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 76। तो 3x बराबर आ जाएगा 75। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, 25। यहाँ पे x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 25 आ गई। तो अब उसने बोला है द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, इनका रेशियो बताना है। तो भाई रेशियो निकालना बहुत आसान है। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो a b और c। तो भाई a को x प्लस कितना मिल रहा था, 25, सॉरी x प्लस 7 मिल रहा था। x की वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 प्लस 7 32। b को कितना मिल रहा था, 25। b को x मिल रहा है, b को x मिल रहा है तो x की वैल्यू 25। c को कितना मिल रहा है, x माइनस 6। c को कितना मिल रहा है, x माइनस 6। तो 25 में से 6 जाएंगे, 19। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसे ऑप्शन से कैसे करते, ये मैंने बता दिया भैया आपको, बिल्कुल बेसिक तरीका। ये क्या है, बट क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। क्या स्मार्ट अप्रोच होती है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, देखो पहला ऑप्शन देखो, पहले ही इसने बोला है कि ए जो है बी से 7 ज्यादा है। तो यहां पर क्या, ये ए वाले थे बी, ये सी। तो मुझे बताओ ए यहां से ज्यादा है बी से, ए तो कम है बी से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। क्वेश्चन में बोला गया ए जो है 7 मोर देन बी, तो यहाँ तो ए तो कम है, ठीक है। और यहाँ भी ए कम है, यहाँ भी क्या है, ए कम है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी ए कम है। अब इन दोनों में देखा, अब उसने बोला 7 ज्यादा है बी से, तो इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आ रहा है भाई 8। तो 7 ज्यादा तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा। हम इसे बिना सॉल्यूशन के भी कर सकते थे मेरे भाई। इसको करने का बेसिक तरीका ये रहा, और एग्जाम में करने का तरीका ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे। सभी बच्चे मुझे बताएं, सभी बच्चे कमेंट करके नीचे मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, और बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। बात समझ आ रही है? अगर कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से बताने का प्रयास करें, जल्दी से बताएं मेरे भाई, कोई डाउट हो तो आपको। जल्दी से एक बार कमेंट करें, किसी भी तरीके का कोई इश्यू हो तो। एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं भाई। देखो देखिए भाई, एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, ध्यान से समझना। इफ एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब रेशो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5:1 दिया,
कितना दिया है 5:1 दिया। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई बराबर 7:1। देन द रेशियो ऑफ 2x:3y इक्वल, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट आता है तो वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। मैंने अलजेब्रा के अंदर भी कॉन्सेप्ट बता के आ चुका हूं, तो ये थोड़ा अलजेब्रा से रिलेट करेगा क्वेश्चन, बट ये आया रेशो के अंदर है। बात समझ रहे हो, है अलजेब्रा का क्वेश्चन बट आया रेशो के अंदर है। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट का आंसर आ जाए वो जल्दी से कमेंट करे आंसर को। जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर, जल्दी से। आया किसी का आंसर? अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से समझना। देखो इसमें बेसिकली दिया हुआ है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब अपॉन में रेशियो दिया हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दिया क्या रेशियो दिया हुआ भाई, 5/1। पहले तो भाई हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब मैं एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला खोलता हूं तो ये मेरा निकल के आएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5/1। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, मुझे ये पता चल गया कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, कितनी है 5। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप मुझे सब बताने की कोशिश करें। यहां तक ये किसी को डाउट है कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी से मुझे बताओ। 5 आई है, बोलो हाँ या ना। जल्दी से मुझे वो कमेंट करके बताओ कि ये आपको समझ आया कि यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकाली हमने। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश करें। क्लियर है भाई, चलो इसको थोड़ी देर हटा देता हूं जो लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से समझना। ये आप लोगों को समझ आ गई। यहां से मैंने अभी निकाला x माइनस वाई की वैल्यू निकाली। क्या निकाला मेरे भाई, x माइनस वाई। आपको पता भी चल गया कि x माइनस वाई 5 आया कैसे। फिर आपको दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई बराबर 7/1। तो भाई मुझे मालूम है क्या, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू में 5 रख दूं तो आप बोलोगे हाँ जी रख दो। जब मैं यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 5 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 5 बराबर 7/1। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने बोला 35। बोलो मेरे भाई बात समझ आ गई, बोलो मेरे भाई बात समझ आ गई। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 35। क्या किसी भी बच्चे को ये डाउट है कि ये आया कैसे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता है कि ये होता है एक्स प्लस वाई और ये होता है एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो 35 आ गया। तो x माइनस वाई की वैल्यू है कितनी, तो ये तो 5 के बराबर है, गुणा में x प्लस वाई हम यहाँ से निकाल लेंगे मेरे भाई, बराबर आ जाएगा 35। तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरे भाई 7। x प्लस वाई कितना आ गया
x प्लस वाई कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब से क्या पूछा है यहाँ पे, 2x प्लस 3y। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x बराबर 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमसे पूछा है क्या, 2x रेशो 3y, तो 2 इंटू 6 इंटू में 3, तो 3 से 2 टाइम चला गया, कितना आ जाएगा 4:1। ये इसका आंसर है, 4:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल मेंस। ठीक है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और जिसकी एप्लीकेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताई थी, मैं अभी आपको हमने एक वो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसकी एप्लीकेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताई थी, कंपाउंड रेशियो के बारे में। तो कंपाउंड रेशियो से भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो अभी मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखने वाला हूं। तो अभी उससे पहले आप मुझे सारे स्टूडेंट ये बताइए कि ये जो सिनेरियो है, जो ये क्वेश्चन है, आपको समझ आया? जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और क्या करो, कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं, पहली बात। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रही हो या कुछ भी आपको इश्यू लग रहा हो कि सर आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से बताइए, देखो अभी सिर्फ मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता। बात समझ आ रही है? अभी सिर्फ भाई मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता, आप ब्लैंक। तो मैं उस बच्चे को भी लेके चल रहा हूँ जो जीरो से यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी अभी 3 से 4 वीडियो जो आई हैं रेशो की, अगर वो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देख के आइएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने पहले तो आपको बिल्कुल बेसिक बताया है कि भाई रेशो क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने प्रपोर्शन के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भाई आपको बताया कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, फिर मैंने कुछ मेंस के क्वेश्चन लिए आप लोगों के लिए। तो ये मैं सारा सिनेरियो आपके सामने करा चुका हूँ। जो बच्चा अभी नया भी तैयारी में जुड़ा है वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। कोई भी इशू हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी मन की इच्छा हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ध्यान से समझना। देखो जी, समझना भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन लेके आए हो आप सभी के लिए। द कंपाउंड रेशियो ऑफ द inverse ratio of inverse ratios of the ratios of x ratio yz, y ratio zx and z ratio xy is। यानी इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है x रेशियो yz, y रेशियो zx और z रेशियो xy अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात बताना है। यानी कंपाउंड रेशियो बताना है ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो होगा, रेशियोज होगा बेसिकली, इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज। ठीक है, एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जेड। भाई कंपाउंड रेशियो के अंदर मैंने क्या बताया था कि जब भी दो या दो से ज्यादा रेशियो होंगे, कंपाउंड रेशियो के अंदर दो या दो से ज्यादा रेशियो हो सकते हैं,
जब भी दो या दो से ज्यादा रेशियो कंपाउंड रेशियो की बात करें सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते। बट इसने एक और बात बोली है, इनवर्स रेशियोज ऑफ द रेशियो, इनवर्स करना है। तो इनवर्स का तरीका भाई अभी तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, अगर चेक कर रहा है कंपाउंड रेशियो बोलता तो, ठीक है, वाई, यह भी ऐसे लिखा हुआ है एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स, ये ऐसे लिखा। बट उसने क्या बोला, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियोज की बात कर रहे हैं, रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो भाई क्या करेंगे, इनवर्स रेशियो यानी इसका उल्टा कर देंगे, यानी वाई जेड अपॉन में एक्स, जेड एक्स अपॉन में वाई, और एक्स वाई अपॉन में जेड। और उसने क्या बोला, कंपाउंड रेशियो की बात करें, कंपाउंड रेशियो में हम क्या करते हैं, सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स से तो एक्स कैंसिल, जेड से तो जेड कैंसिल, वाई से तो वाई कैंसिल। तो यहां से हमारे पास जो बचा वो बचा एक्स वाई जेड अपॉन वन। तो ये रेशियो में आएगा एक्स वाई जेड रेशियो, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी भाई आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है भाई, इसको नोट कर, इसको मेरे भाई आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है भाई, एक क्वेश्चन और है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। आपने अगर प्रीवियस करे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिले, ठीक है। आप जब तक इसे नोट करें और जल्दी से मुझे बताएं जरा एक बार, सभी को समझ आया क्वेश्चन? आगे बढ़े भाई, चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जो अभी मैं करवाने वाला हूं भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, जब पेपर की शिफ्ट थोड़ी हार्ड आ गई तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। इन एन एमबीए selection process, the ratio of the ratio of selected to unselected was selected to unselected was 11:2. If 40 less had applied, 40 less had applied, ठीक है मेरे भाई, and 20 less selected, the ratio of selected to unselected
selected would have been would have been 10:1. How many candidate had applied for the process ये बताना है, भाई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे आप हैशटैग कर लो। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस। इसको इंपॉर्टेंट लिख के साइड में लिख लो, और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो देखो इसमें क्या बोला है, इन एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस, एक एमबीए का सिलेक्शन प्रोसेस था, उसके अंदर द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट इज 12:13। यानी आप मुझे बस सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 11:13। इसका मतलब जो प्रोसेस होगा उसमें सेलेक्ट और अनसेलेक्ट हुए होंगे, ये टोटल कितने हो गए, 11 सेलेक्ट है और 2 अनसेलेक्ट है, टोटल 13 स्टूडेंट होंगे, 13 स्टूडेंट बोल सकते हैं। इफ 40 लेस अप्लाइड एंड 40 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, एंड 20 लेस सेलेक्टेड, और क्या होता कि 20 जो है सेलेक्टेड नहीं होते, मानी अनसेलेक्ट हो गया, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड बी 10:11। हाउ मेनी कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। तो इतनी सी बात समझने की कोशिश करो भाई, इस लाइन पे डिपेंड करे क्वेश्चन किस तरीके से होगा। 40 लेस अप्लाइड, तो आप एक काम करो, हम लिख लेते हैं टोटल कैंडिडेट रेशियो अनसेलेक्टेड लिख लेते हैं। टोटल कितने, 11 और ये 13 हो जाएंगे, और अनसेलेक्टेड कितने, 2 हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या हुआ भाई, अगर इसको बेसिक से समझाऊं, इसको मान लो 13x 2x। फिर क्या हुआ, लेस सेलेक्टेड, इसमें बोला कितने लेस सेलेक्टेड है, 40, और कितने, सॉरी इसमें क्या है, 40 लोगों ने कम अप्लाई किया होता और 20 कम सेलेक्टेड हुए तो रेशियो बिकम, तो भाई 13x टोटल थे। अगर 40 ने कम अप्लाइड किया होता, मैंने कहा 40 ने अप्लाइड नहीं किया, टोटल में से 40 माइनस कर दिया, और क्या हो रहा होता कि लेस सेलेक्टेड होते कितने, 20, यानी जितने सेलेक्ट हुए हैं अभी, अगर उसमें से 20 और कम सेलेक्ट होते तो हमारा रेशियो कितना हो जाता, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड। इसका मतलब रेशियो कितना होता, 11/1। भाई सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड 11 हो जाता ना, अब तो 11, टोटल सेलेक्ट कितने, 11। ये बेसिकली क्या है, सेलेक्ट, ये टोटल कैंडिडेट है, ये टोटल है, और ये अनसेलेक्टेड है। बात समझ आ रही है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी आपको करके बताऊंगा मेरे भाई, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये हो जाएगा 13x माइनस 40 बराबर 22x माइनस 220। बात समझ आ रही है, तो यहां से निकाल लेंगे क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 8x बराबर 180, कितना आ रहा है, 180
220 आ गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2x माइनस 20, 11/1, ठीक है। ट्वेंटी हेड अनसेलेक्टेड, ठीक है भाई, इतना तो सही कर रहे हैं हम लोग। if 40 had less applied and 20 less unselected the ratio become this and 10 this, ठीक है। तो कोई गलती तो नहीं करी, 13x-40 एंड ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 180 आ जाएगा, कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी ये 9 आएगा, यहाँ पर इसको इससे माइनस करोगे तो 9x आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20 कितनी आई मेरे भाई, 20। तो अब मुझे बताओ टोटल कैंडिडेट कितने थे, 13x तो थे। तो हाउ मेनी कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, कितने, 260 लोगों ने अप्लाई किया था, ये इसका आंसर है। कितने लोगों ने अप्लाई किया था मेरे भाई, 260 लोगों ने अप्लाई किया था। ये इसका था बिल्कुल बेसिक तरीका करने का। बट इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, ये समझने की कोशिश करो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसमें कैसे लगाते हैं, ये बिल्कुल मैंने बताया बेसिक। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसमें भी लग सकता है, कैसे, ध्यान से समझना। हटा दो भाई इस पूरी कहानी को, ध्यान से समझो। हटा रहा हूं भाई मैं इसे थोड़ा सा। देखो भाई, मैं लिख लेता टोटल कैंडिडेट और अनसेलेक्टेड, ठीक है। टोटल कैंडिडेट कितने, 13, और अनसेलेक्टेड कितने, 2। फिर क्या हुआ, 40 ने कम अप्लाई किया होता और 20 कम सेलेक्टेड हुए होते तो कितना आता भाई, कितना, 11 से रेशो कितना हो रहा है, 1। इसमें 40 ने कम अप्लाई किया है, ठीक है, और इसने 20 कम सेलेक्ट होते, तो माइनस, सेम साइन है, दोनों मल्टीप्लाई का माइनस हो जाएंगे। 13 एक कम 13 और 11 दूनी 22, 22 में से अब 13 माइनस करें कितना आएगा, 9, 11 दूनी 22, 40 से कम 40, 220 में से 220 में से आप माइनस करेंगे 40 तो कितना आएगा, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो उसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो 13। अनसेलेक्टेड पूछा, अनसेलेक्टेड आ जाएंगे, 13 बोलेगा 13 आ जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई। बात समझ आ रही है आप सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें मेरे भाई। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको नोट कर लीजिए आप तब तक एक बार। देखिए, हटा दो भाई, देखो देखो जी, ध्यान से समझना, एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपको इसी टाइप का। इन एन आर्मी, इन आर्मी selection process, selection process, the ratio of
selected to unselected was 9:2, was 9:2. If 80 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 5:1. How many candidate had applied? How many candidate had applied for the process? बताओ भाई इसका आंसर क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ। जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका। देखो क्वेश्चन जैसे पहले था वही क्वेश्चन है, कुछ बदला नहीं है। अब मैं इसे डायरेक्ट करके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको बेसिक से बताऊंगा टाइम ज़्यादा लगेगा। ध्यान से समझो। इसने बोला एक आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस था मेरे भाई, इसने बोला था सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो देकर 9:2। इसमें बोला है, देखो ये लाइन मैटर करेगी। 80 लेस हैड अप्लाइड, 80 लोगों ने कम अप्लाई किया होता और 20 कम सेलेक्ट हुए होते तो रेशियो बिकम सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 5:1। तो भाई ध्यान से समझो, जब भी लेस सेलेक्टेड अप्लाइड किया तो अप्लाइड वाले से हम करते हैं, ध्यान से समझना। सेलेक्टेड हम बेसिकली बात करेंगे टोटल कितने थे, और रेशियो अनसेलेक्टेड। ठीक है जी, अनसेलेक्टेड सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना 9:1। टोटल कितने थे 11, और सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड कितने 2। फिर क्या हुआ भाई, 80 लोगों ने कम अप्लाई किया और 20 लोग कम सेलेक्टेड, तो रेशियो कितना हो गया सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, तो रेशियो हो गए टोटल तो 6 हो गए, अनसेलेक्टेड कितने हो गए 1 हो गए। 40 लोगों ने, कितने लोगों ने, 80 लोगों ने कम अप्लाई किया है और 20 लोग कम सेलेक्ट हुए हैं, यानी अनसेलेक्टेड है। तो बस अब वही प्रोसेस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बेसिकली इस मेथड का जो नाम है वो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बात समझ आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नाम है इसका। ठीक है, तो भाई आप कैसे करें, क्रॉस कर दो। 6 दूनी 12, 11 कम 11 माइनस करें कितना आएगा, आपने बोला 1, कितना आएगा 1। 6 दूनी 12, 20 को 6 से करोगे 120, 80 कम 80 यानी 120 माइनस 80। अब बोलोगे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40।
उसने क्या बोला, हाउ मैनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, कितने लोगों ने अप्लाई किया था। तो भाई एक की वैल्यू 40, तो 11 लोगों ने अप्लाई किया था मेरे भाई। तो टोटल अप्लाइड कितने हो गए, अप्लाइड कितने हो गए मेरे भाई। तो आप बोलोगे ये है 11x, कितना हो जाएगा 11 इंटू में 40, 440 मेरे भाई। क्लियर है, 440 इज द राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को क्लियर है भाई, जल्दी से एक बार बताए, थम्स अप कर दे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं भाई, आपको देख के ही पता चल रहा होगा इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और करते हैं, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद इस क्लास को ओवर करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ है 19 के अंदर, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई इसे। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना एक बार। इसमें बोला है द प्राइस ऑफ टू द प्राइस ऑफ टू the price of two articles are in the ratio 4:5. If the price of the first article is increased by X%, and that of the other article is decreased by 30%, then the new price of A and B will be in the ratio 10:7. The value of X, ये बताना है जल्दी से। देखो इसमें बोला दो आर्टिकल दे रखे हैं, उनका प्राइस 4:5 है। उसके बाद फर्स्ट आर्टिकल को इनका इंक्रीज किया X% से, और दूसरे आर्टिकल को क्या इंक्रीज किया है भाई, कितने से 30% से। द न्यू प्राइस ऑफ ए एंड बी विल बी इन द रेशियो 10:7। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले जो प्राइस था वो 4:5 था। कितना था मेरे भाई, 4:5। फिर क्या हुआ, इसमें X% का इंक्रीमेंट हुआ और 30% का वैल्यू में। फर्स्ट में इसमें X% का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 30% का डिक्रीमेंट हुआ मेरे भाई। तो ध्यान से समझना, अगर इसमें 30% का डिक्रीमेंट होगा
तो कितना आएगा, ये आएगा 70% यानी 3.5 आएगा। अब इसका मुझे पता नहीं है, ये x% इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जो रेशियो आया है लास्ट में कितना है, 10:7। कितना आया है, 10:7। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। देखो 10 और 7 का रेशियो बना है, कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आपने बोला 1 बढ़ा है, कितने पे, 5 पे, इंटू में 100, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ मेरे भाई, 20% का। यही इसका आंसर है। बात समझ आई भाई सभी स्टूडेंट को? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा मेरे भाई। आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला था, 5 जो है, जो सेकंड नंबर 30% डिक्रीज हो, 70% की वैल्यू 3.5, ये 7 के बराबर है, 1 की वैल्यू 0.5, तो 10 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो देखो इन दोनों में 10 और 7 का रेशियो आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है। तो ये कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 कितने पे, 4 पे, 1 4 पे बड़ा है, 5 पे नहीं बड़ा, 1 4 पे बड़ा है, 1 बड़ा है किस पे, 4 पे, इंटू में 100 बराबर कितना आ जाएगा, 25% इसका राइट आंसर। 25% इज द राइट आंसर मेरे भाई। आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर शेयर करें। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।